the Indica of Megasthenes and Arthashastra of Chanakya. Right? Next, how did Chandragupta Maurya gain control of territories across the river Indus? अब चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी जो टेरिटरी थी, उनका जो एम्पायर था, लाइकवाइज लेट मी शो यू. जैसे सपोज इस पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे थे, चंद्रगुप्त रूल कर रहे थे, है ना, ये उनकी टेरिटरी थी. लेकिन उसके अक्रॉस रिवर्स के, वेट अ सेकेंड, जैसे रिवर्स तो पता ही है रिवर्स क्या होती है. तो रिवर्स, सपोज ये रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर्स के अक्रॉस मतलब इस साइड में उन्होंने अपना जो एम्पायर है या अपना जो कंट्रोल है वो कैसे गेन किया. सपोज इस साइड यहाँ के वो किंग थे, राइट, इस एम्पायर के चाणक्य क्या थे, किंग थे. ये रिवर है, राइट, तो रिवर के अक्रॉस इस प्लेस पर उन्होंने कैसे अपना पावर या अपना कंट्रोल गेन किया, ये बताना है. सो चंद्रगुप्त मेड अ गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट्स. अब चंद्रगुप्त ने क्या किया, 500 एलिफेंट्स गिफ्ट किए टू ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकाटोर एंड ऑब्टेन द टेरिटरी अक्रॉस द रिवर इंडस. अब उन्होंने टेरिटरीज को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए क्या किया, दूसरी टेरिटरी के जनरल को या ग्रीक जनरल को, जिनका नाम क्या था, सेल्यूकस था, सेल्यूकस को 500 एलिफेंट्स गिफ्ट कर दिए. और उसके बाद वो एम्पायर जो था वो उनके अंडर आ गया. गॉट इट? समझ में आया? Okay, so read this answer. Chandragupta made a gift of 500 elephants to the Greek general Seleucus Nicator and obtained the territory across the river Indus. Across the river Indus. Next, which ruler increased the extent of Mauryan Empire? कौन से रूलर ने मौर्यन एम्पायर को और ज्यादा एक्सटेंड किया, मतलब मौर्यन एम्पायर को और ज्यादा किसने बढ़ाया? सो बिंदुसार, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे. सो बिंदुसार इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर. रीड दिस आंसर. Bindusar increased the extent of the Mauryan Empire. Right? ये समझ में आया? ये 4 क्वेश्चन समझ में आए? Then please thumbs up. Okay. Next. What was the role of धम्मा महामातास? अब धम्मा महामातास कौन थे? एक ऑफिसर थे, स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनको किसने, अशोका ने अपॉइंट किया था ताकि वो हर जगह धर्म को स्प्रेड कर सकें, उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड कर सकें. ठीक है? सो अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स, अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा महामातास. अशोका ने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया और उन्हें क्या नाम दिया? धम्मा महामातास. राइट? These officers went from one place to another to teach people about the policies of Dhamma. अब ये ऑफिसर्स क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे और लोगों को टीच करते थे, लोगों को सिखाते थे अबाउट द पॉलिसीज ऑफ धम्मा, कि धर्म की क्या क्या पॉलिसीज हैं. राइट? ये सारी चीजें उन लोगों को सिखाते थे. These officers were also instructed by king to read the edicts of those people who are unable to read. Now, अब इन ऑफिसर्स को ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपको क्या करना है, इन एडिक्ट्स को, इन पर्टिकुलर फरमान को पढ़ के भी सुनाना है उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं. Right? So, read this answer.
Ashoka appointed, that is appointed. Ashoka appointed special officers called Dhamma Mahamata. Dhamma Mahamata. This officer went from one place to another to teach people about the policies of Dhamma. These officers were also instructed by the king to read the edicts to those people who were unable to read. तो धम्मा महामातास बेसिकली क्या थे? स्पेशल ऑफिसर्स थे जिन्हें किसने? अशोका ने अपॉइंट किया था। और ये लोग क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाकर लोगों को धम्मा, जो धर्म है, धम्मा मतलब क्या होता है? धर्म। तो धर्म की जो भी पॉलिसीज थी वो लोगों को सिखाते थे और उन्हें ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते हैं उन्हें ये पॉलिसीज आपको रीड करके बतानी है। तो ये 5 आंसर्स आपको समझ में आए तो प्लीज थम्स अप, प्लीज थम्स अप। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉन्क्वेस्ट, हाउ वाज द कॉन्क्वेस्ट? कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जीतना या विजय होना। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है? जीतना, ठीक है। सो हाउ वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग अ टर्निंग पॉइंट? अब कलिंग क्या है? एक प्लेस का नाम है। तो अशोका ने बेसिकली क्या किया था? कलिंग के लिए, दीपिका शर्मा, so how was the conquest of Kaling a turning point? So conquest, जो कलिंग का जो वार हुआ था वो टर्निंग पॉइंट क्यों था अशोका के लिए? What effect did it have on अशोका? और क्या हुआ अशोका को, मतलब क्या इफेक्ट आया अशोका में? तो the conquest of Kaling was a turning point. कलिंग की जो कॉन्क्वेस्ट थी, जो वार था, उसमें अशोका जीत चुके थे। कॉन्क्वेस्ट मतलब जीतना। So the conquest of Kaling was turning point because अशोका renounced war. उन्होंने क्या किया? वार को रिनाउंस कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, बंद कर दिया। आफ्टर conquering कलिंग, कलिंग वार को जीतने के बाद उन्होंने वार को रिजेक्ट कर दिया कि आज के बाद में कोई वार नहीं लड़ूंगा। He was horrified by the suffering caused to people, the Brahmins and Buddhist monk. अब वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे? हॉरिफाइड हो चुके थे। लोग जितने भी लोग थे वो क्या हुए थे? उन सबको वाउंड्स हुए थे। वाउंड्स मतलब चोट लगी थी। सम पीपल, वेरियस नंबर ऑफ पीपल वर डाइड, सम वर इंजर्ड, और उसमें ब्राह्मण्स भी थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी थे। तो उन सबकी सफरिंग्स देखकर वो क्या हुए थे? हॉरिफाइड हुए थे। He was overcome by grief and remorse, और जिसके कारण वो क्या हुए? बहुत ज्यादा उन्हें ग्रीफ हुआ, पछतावा हुआ, राइट। He abandoned the policy of physical conquest, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि he rejected, he stopped the policy of physical conquest. अब फिजिकली जो लड़ाई से जीता जाता है, ऐसी लड़ाई को उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। इन द फेवर ऑफ अ पॉलिसी ऑफ धर्म, और किसे अडॉप्ट किया? धर्म को अडॉप्ट किया। He also converted to Buddhism after the conquest of Kaling, और उन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया? बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट धर्म होता है ना, उस धर्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कलिंग वार के बाद। ओके, सो let us read this answer. The conquest of Kaling was a turning point because Ashoka renounced war after conquering Kalinga.
was horrified by the suffering caused to the people, the Brahmins and the Buddhist monks. He was overcome by grief and remorse. He abandoned the policy of physical conquest in the favor of a policy of Dhamma. He also converted to Buddhism after the conquest of Kalinga. ओके, तो ये 6th वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज थम्स अप. ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं 7th वाला. हाउ डिड अशोका स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ धम्मा. अब अशोका ने अपने धर्म का जो मैसेज था, राइट, वो कैसे स्प्रेड किया, कैसे लोगों को टीच किया. सो अशोका अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू स्प्रेड ऑफ धम्मा. अब फॉर द स्प्रेड ऑफ धम्मा, अब अशोका ने धर्म को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारी टेक्निक्स का उन्होंने यूज किया. उसमें से 3 बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं. पहला, अशोका इंग्रेव द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा ऑन रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स. अब अशोका ने क्या किया, उनके प्रिंसिपल्स को रॉक पर लिखवा दिया. रॉक मतलब बड़ी बड़ी सी जो चट्टान होती है ना, उस पर लिखवा दिया, और पिलर्स पर लिखवा दिया, ताकि लोग उन्हें पढ़े और लोगों को समझ में आए. ठीक है. दिस इंस्क्रिप्शंस वर रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज. अब ये इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, प्राकृत. जैसे आज हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं ना, ऐसे ही उस टाइम पर एक लैंग्वेज होती थी जिसका नाम क्या है, प्राकृत लैंग्वेज. तो प्राकृत लैंग्वेज में उन इंस्क्रिप्शंस पर प्रिंसिपल्स को लिखा गया. Which was local language of the people. अब उस टाइम पे लोकल जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे. नेक्स्ट, he appointed special officers called धम्मा महामातास. ये हमने ऊपर पढ़ा है कि उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया. ये तो हमारा आंसर ही है पूरा. He appointed special officers called Dhamma Mahamatas. This officer went from one place to another to teach people about the policies of Dhamma. These officers were instructed by king to read the edicts to those people who were unable to read. जैसे हमने ऊपर आंसर पढ़ा है ना, ये वाला, कि धम्मा महामातास कौन है, सेम यही आंसर है. सेकंड पॉइंट तो right. Now, third, he even sent messengers to other countries like Sri Lanka, Syria, Greece, Egypt to spread Dhamma. अब अशोका ने सिर्फ अपनी ही टेरिटरी में नहीं उन ऑफिसर्स को भेजा था, उन्होंने दूसरी कंट्रीज में भी मैसेंजर्स को भेजा था, ताकि वो भी क्या कर सके, धर्म को अडॉप्ट कर सके, धम्मास को अडॉप्ट कर सके. अब कौन कौन सी कंट्रीज में भेजा था, श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस एंड इजिप्ट. ठीक है. सो रीड दिस आंसर, एवरीवन रीड दिस आंसर. स्टूडेंट्स, Ashoka engraved the principle of Dhamma on rock and pillar edicts. On rock and pillar edicts. These inscriptions were written in Prakrit language. These inscriptions were written in Prakrit language.
which was the common language of the people. Okay, next point. He appointed special officers called Dhamma Mahamatas. He appointed special officers called Dhamma Mahamatas. These officers went from one place to another to teach people about the policy of the Dhamma. Okay, these officers were also instructed by the king to read the edicts to those people who were unable to read. Okay, very good. Next point. He even sent messengers to other countries like Sri Lanka, Syria, Greece, and Egypt to spread Dhamma. ओके वेरी गुड. सो ये आपका क्या है, होमवर्क है. क्या है, चैप्टर नंबर 8 आपको लर्न करना है और उसके 7 आंसर्स आपको एक बार अपनी रफ कॉपी में लर्न करके लिखना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. गॉट इट? ओके वेरी गुड. हैव अ गुड डे. दिस इज